नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। मदरसों को लेकर योगी सरकार के उस फरमान की बात करेंगे जो आज से लागू हो गया। आज से उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया, मैंडेटरी हो गया। आदेश के मुताबिक मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और इसके बाद पहले की तरह दुआ की जाएगी। मतलब पहले राष्ट्रगान, फिर होगा किताबी ज्ञान। योगी सरकार के इस फैसले को उत्तर प्रदेश के मदरसों को मॉडर्न बनाने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा से बच्चों के विकास को लेकर लगातार सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में सवाल उठते रहे हैं और जब जब इसमें बदलाव करने की कोशिश हुई है, कट्टरपंथियों का ऐतराज आड़े आता रहा है। कई बार मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने तक का विरोध किया गया है। अब योगी सरकार के इस फैसले के बाद बदलाव की शुरुआत क्या इसे माना जाए, और साथ ही सवाल ये उठता है क्या कट्टरपंथियों के रुख से सरकार सख्त आदेश देने के लिए मजबूर हुई? क्या यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान के पीछे सियासत है? क्या अब मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जो विवाद होता था या जो कभी सियासत का मौका मिलता था, क्या अब वो खत्म हो जाएगा विवाद? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन जाएगा? मदरसों में राष्ट्रगान पर आपत्ति जताने का औचित्य वैसे हो क्या सकता है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मौलाना कादरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अनुराग भदौरिया आपसे बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, और तारिक फतेह हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मौलाना कादरी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से। यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, राष्ट्रगान मैंडेटरी अनिवार्य, सबसे पहले तो आप ही का कमेंट। सबसे पहले आपको इस फैसले पे बधाई, मुझको भी बधाई, क्योंकि राष्ट्रगान हर भारतीय को पढ़ना है और मदरसा हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी हो, राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान हम जरूर पढ़ेंगे। हमारे बच्चों को जो है मदरसा शुरू होने से पहले हम जो है जनगणना पढ़ाएंगे, उसके बाद में उसको दीनी तालीम दी जाएगी। मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। इसमें आपको तो सियासत नहीं दिखाई दे रही है? सियासत इसमें इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर देशभक्ति की बात है। अगर जो है देशभक्ति की बात नहीं होती तो यकीनन सियासत नजर आती, लेकिन यहाँ पर तो राष्ट्र की बात है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने आप ही के चैनल के जरिए योगी जी के बहुत सारे फैसलों की तायीद की है जो हमारे अपने देश हित में बहुत ही सेहतमंद है। तो मैं जो फैसला सही होगा, चाहे योगी जी हो चाहे कोई और जी हो, मैं बराबर वो फैसले का जो है वेलकम करूं। बहुत अच्छी बात है मौलाना कादरी, एंड आपने मुझे बधाई दी, थैंक यू सो मच। आपको भी बधाई, और क्योंकि आपने कहा राष्ट्र की बात है तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन मनीष शुक्ला, बड़ा सवाल, आपको ये आदेश लाना क्यों पड़ा? आप आपस में समझा लेते, बातचीत कर लेते, इसके लिए आदेश की क्या जरूरत थी? आपका कमेंट मिलूंगी। अनुराग भदौरिया हमें दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, पहले उनका कमेंट ले लेती हूं क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास आपके लिए जरूर सवाल होगा। तो अनुराग भदौरिया, पहले आपकी टिप्पणी। मौलाना कादरी स्वागत कर रहे हैं कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जो फैसला है योगी सरकार का वो काबिले तारीफ है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे, आपका क्या कॉमेंट है? होती है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है, हर व्यक्ति। आदित्य, मैं ये आपको कह रहा हूं और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर राष्ट्र के साथ होती है, राष्ट्र के लिए होती है, तो यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सभी लोग सम्मान करते हैं। कभी कोई किसी का विरोध नहीं करता। जिस तरह से आपने देखा कि जब मस्जिदों से, मंदिरों से, दोनों जगह से जब लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में हटाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश ऐसी एक माने एक स्टेट था जहां पे लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि लोग कह रहे थे जब कानून की बात है और कानून बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब ये राजनीति शुरू करते हैं, एक तरफ अली बोलेंगे, एक तरफ बजरंगबली बोलेंगे, एक तरफ अजान की बात करेंगे, एक तरफ आरती की बात करेंगे, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो दिक्कत होती है। लेकिन हिंदुस्तान में कभी दिक्कत नहीं होती है जब आप कानून की बात करते हैं, जब कानून संगत सारी चीजें करते हैं, जब आप अन्याय की बात करते हैं। तो मतलब आप योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? मैंने क्या बोला कि राष्ट्र के हित की कोई भी चीज होगी तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि आप देखो ना, हमारे मुस्लिम भाई हैं या बौद्ध भाई हैं या सिख भाई हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसके बारे में कुछ बोलेगा। लेकिन दिक्कत पता है किसको हो जाएगी? बीजेपी को। अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है?
इस बात को लेकर रात भर परेशान हो जाएंगे, फिर कुछ माहौल बनाएंगे, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। आदित्य जी हंसिए मत, समस्या यही है कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है और वो सोचेगा इशू बड़ा नहीं हो रहा है, इसको बड़ा बनाना है, बुलवाओ, कहीं से कुछ पकड़ो, कुछ बुलवाना पड़ेगा किसी को, कुछ बोलो कि भाई हम नहीं करते, कुछ माहौल बने, कुछ यहाँ पे कुछ हिंदू मुस्लिम की बात हो, कुछ माहौल को बिगाड़ा जाए। ये बीजेपी परेशान है कि भाई ऐसी बात क्यों होगी, कोई इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है। अब वो जबरदस्ती देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, बोल रहे हैं स्माइल करना अच्छा होता है। मैंने सुना है कि अगर हंसे तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप भी स्माइल कीजिए। नाउ यू आर स्माइलिंग। अरे मैं देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छा है। चलिए मनीष शुक्ला से, मनीष शुक्ला जी मुबारक हो, बधाई हो। आज तो अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़े हैं। देखिए अदिति जी, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया है कि जो भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ राष्ट्रगान अनिवार्य हो, साथ साथ जो पूर्व में जो उनके यहाँ प्रार्थना होती थी वो भी होती रहे, उसके साथ साथ राष्ट्रगान। और देखिए अदिति जी, जब कोई भी सरकार पारदर्शी तरीके से चलती है, निरपेक्ष रूप से निर्णय लेती है, तो जनता उसके साथ खड़ी होती है। अभी अनुराग जी ने स्वयं एग्जाम्पल दिया कि जब पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद चल रहा था, संतोष हो रहा था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर सभी धर्मों ने लाउड स्पीकर की आवाजें कम की, लाउड स्पीकर को उतारा, स्वेच्छा से उतारा। इतना अच्छा स्वरूप उत्तर प्रदेश में, जो 19 मार्च 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश में हर बात में दंगे होते थे, वो 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से जाति धर्म से ऊपर उठकर सरकार चलाई, सबका साथ सबका विकास के भावना से सरकार चलाई, उसके नाते से जनता में एक विश्वास का माहौल बना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई निर्णय जो लेगी वो पारदर्शी होगी, जाति धर्म से ऊपर उठकर लेगी। इसका परिणाम है। अरे प्रभु थोड़ा सा, अरे प्रभु तो जाति धर्म की राजनीति भी खत्म कर दो, लगे हाथ काहे जाति धर्म की राजनीति करते हो, खत्म कर दो, विकास की राजनीति शुरू कर दो देश के अंदर में। लगे हाथ नहीं, लगे हाथ आज की बात कर दो कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, बोल दो, बोल दो जाति धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, कम से कम 1 मिनट तो, एक 1.5 मिनट तो बीत जाने देते सर। अभी तो मैंने उन्हें बधाई दी कि आप दोनों सेम पेज पर हैं। आप सर सुनिए ना, बधाई, वो अभी तो खुश भी नहीं हो पाए थे अच्छी तरह से कि आपने कहा मैं जवाब दे दूं। सर सुनिए ना प्लीज, आप उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक तो अनुराग भदौरिया जी, अगर आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो सर नहीं सुनाई देगा मुझे, क्योंकि मैं भी एट द सेम टाइम बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं सर। ना आपकी बात मुझे समझ आएगी ना मेरी बात आपको समझ में आएगी। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी। तारिक फतेह, ये राष्ट्रगान से मदरसों को जिस मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है वो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते होगा। बड़ी अच्छी बात है कि ये हुआ, लेकिन मैं खुश होता अगर ये जमीन पे बैठने से कुर्सी और टेबल पे आ जाते। ये एक पता नहीं क्यों हमने मैं भी मदरसों में जहाँ कुरान पढ़ा है जमीन पे बिठाया जाता था। मैंने 7-8 साल की उम्र में मौलाना साहब से पूछा कि स्कूल में मेज पे बिठाते हैं, जमीन पे क्यों बिठाते? उन्होंने 2 चपत लगा दी, खामोश हो गए। उसके बाद तो मैं कभी बोला नहीं इस मसले पे। लेकिन ये जो लाइन है, इट इज इन दी करेक्ट पाथ के मदरसों के अंदर ये इस किस्म की तालीम दी जा रही। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये जमीन से उठे, कुर्सी मेज एट पैरेलल जो स्कूल सिस्टम है, मदरसे भी उसी सिस्टम का, अगर पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है तो उसी लेवल पे आना चाहिए। और बड़ा कदम लिया है, इसमें मुबारकबाद देनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और मदरसे वालों को भी, क्योंकि बेतहाशा मुसलमान हिंदुस्तान के अपनी तालीम मदरसों में पहले लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को आप अपग्रेड करके, कुर्सी मेज करके एक नेशनल स्कूल के लेवल पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो इससे बेहतर पढ़े लिखे बच्चे निकलेंगे, इस्लाम भी सीखेंगे, अपनी धर्म भी आएगा। और इंडिया दुनिया भर का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, इनफैक्ट तीसरी दुनिया का वाहिद डेमोक्रेसी है। मुसलमान इस मुल्क के अलावा कहीं और वोट नहीं दे सकता। ये इतनी बड़ी बात है समझने की, लोग ग्रास्प नहीं करते। हिंदुस्तान ही है बस,
बाकी कहीं हम वोट नहीं डाल सकते। तो जैसे ही जितनी जल्दी बच्चे ये मेज कुर्सी खड़े होके और एक यूनिफॉर्म के साथ करेंगे, दे विल बी बेटर ट्यून टू गेट इनटू मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी। लेकिन बहरहाल एक आहिस्ते आहिस्ते एक एक कदम लेके आई एम सो हैप्पी टुडे। यहाँ पर आपने सुना मौलाना कादरी ये कह रहे हैं कि एक स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तारिक फतेह, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म पर हमने देखा था हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, और मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा उसके बाद। अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज ना हो और जिन रिफॉर्म्स की बात यहाँ तारिक फतेह कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिहाज से, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए मैडम, पहली चीज तो ये है कि तारिक फतेह हमारे देश के नहीं है, वो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के भी भगोड़े हैं, तो पाकिस्तान के भी टिके हुए नहीं है वो। तो ये हमारे देश की बात है, इसमें आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए वो तय करेंगे, अनुराग भदौरिया जी तय करेंगे कि हमारे देश में हमारी आने वाली नस्लों को हम किस तरीके से आधुनिक तकनीक की तरफ लेकर जाएं। ये आपका हमारा विषय है, हम बात करेंगे। रहा सवाल मदरसों में, तो यकीनन दीनी तालीम ही होगी ना मैडम, साथ ही साथ उसमें हम इंग्लिश। मौलाना कादरी, आपने शायद उन्हें ध्यान से सुना नहीं, ये उनके पाकिस्तानी होने या किसी और मुल्क के होने से जुड़ा सवाल नहीं। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने सुधारों की बात की, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की, उन्होंने कहा कि तालीम टेबल और चेयर पर हो। इसमें क्या उन्होंने गलत बात की? और भाई हमें तो सिखाया जाता है ना सर, अच्छी बात दुश्मन से भी सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए। यहाँ तो दुश्मन भी नहीं है। नहीं मैडम, इनके साथ पाकिस्तान का जुमला जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे हित में कभी अच्छे नहीं रहेंगे। अरे भाई आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके भी रिश्तेदार रहते हैं पाकिस्तान में। आप भी माशाल्लाह काफी काबिल है, आप दीजिए कुछ प्रपोजल्स। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है वो देंगे, अनुराग भदौरिया जी देंगे, मोदी जी बड़ा ही अच्छा शासन चला रहे हैं वो देंगे, मैं दूंगा। आपके हमारे अपनी देश की बात है, मदरसे को किस तरीके से इम्प्रूव करना है वो आप हम सोचेंगे। इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश के मामले में, ना हिंदुस्तान के मुसलमान की। अच्छा, इन्हें बोलने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को क्यों बोलना पड़ा? इन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन ये राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए, ये नौबती क्यों आई फिर? नहीं मैडम सुनिए आप, अब जैसा कि बहुत सारे नहीं सुनिए आप, बहुत सारे जो है आश्रम है जहाँ पर जो है राष्ट्रगान नहीं होता, वहाँ पर जो सूर्य नमस्कार से जो है उनकी तालीम शुरू होती है। सर आप आश्रम चले गए? मैंने आपसे मॉडर्नाइजेशन की बात की, आप आश्रम चले गए सब? नहीं मैडम, मदरसे की बात होगी तो आश्रम की भी तो होगी ना। अब आपने उसको अनिवार्य कर दिया है तो फिर जरूर पालन होगा, क्यों नहीं होगा? मौलाना कादरी, यू स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आपने कहा राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन फिर ये राष्ट्रगान में दिक्कत क्या है? राष्ट्रगान कहीं भी हो, मैं कहती हूँ जहां भारत में राष्ट्रगान में दिक्कत क्या है, और भारत के बाहर भी। और वैसे मैं आपको बता दूं, राष्ट्रगान मुझे नहीं पता जिन्हें आपत्ति है किस बात पर आपत्ति होती है। जब आप विदेश में होते हैं और जब राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है तो यहां से 10 टाइम्स हायर वॉल्यूम पर आप गाते हैं, क्योंकि वो आपको आपके भारतीय होने का एहसास कराता है, वो आपको गूज़बम्स देता है। सुनिए मैडम, मैं जब कभी अब्रॉड जाता हूँ, जहाँ कहीं तिरंगा मुझे दिखता है, मुझे इतनी खुशी होती है और मैं ठहर कर अपने तिरंगे को देखता हूँ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, जिसमें राष्ट्रगान को मैंडेटरी करना पड़ा, जिसके तहत ये इतना टाइम क्यों लग गया? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी। पहले कमेंट लूंगी अनुराग भदौरिया का, उसके बाद तारिक फतेह में वापस आपको फ्लो दूंगी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय मुद्दे नहीं है, क्योंकि वो मुद्दों से भाग रही है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला पे अत्याचार, बिजली और जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था टूटी पड़ी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए रोज रोज नए सपूका लाते हैं कि अब यहाँ ये होगा, वहाँ होगा, यहाँ पे इस बार यहाँ खुदाई होगी, वहाँ खुदाई होगी, ये कोर्ट गया, वो PIL दाखिल कर दिया, ये PIL कर दिया, वो ताजमहल पे PIL कर दिया। इनका काम ही रह गया PIL करना। बताइए, ताजमहल पे PIL कर रहे थे तो हाईकोर्ट ने क्या बोला जाओ पढ़ लिख के आओ। कुछ अगर पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं है तो बताओ, खर्च कर दिया जाएगा रिसर्च करने के लिए। ये हालत है, इस तरह की PIL करवाने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। इनको सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना है। ये चाहते नहीं है कि समाज के अंदर में असली मुद्दों पे चर्चा हो जाए।
क्योंकि चर्चा चाहते नहीं, चर्चा करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने का सिलेंडर 1000 रुपए हो चुका है और डीजल पेट्रोल की अनुराग भदौरिया जी, 105 रुपए लीटर। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है सर, सुन लीजिए सर, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा बीजेपी के पास मुद्दे नहीं, उस पर तो जवाब देंगे मनीष शुक्ला। एक सेकंड, इसीलिए भाग रहे इधर उधर। सर आप लोग सुनते नहीं है सर, प्लीज। बच्ची के साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, हाँ सर सुन लीजिए आप। राष्ट्रगान होने ना, एक सेकंड रुक जाइए मनीष जी प्लीज, जवाब आप ही को देना है सर, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है। राष्ट्रगान होने ना होने से देश में महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, इकोनॉमी में जो सुधार की बात आप कर रहे हैं वो खुद ब खुद होने लगेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस बात का मोहताज है, ये सारी प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होंगी जब इस देश में या तो राष्ट्रगान हो या ना हो, ये कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? अच्छा सुन लीजिए, दरअसल में क्या है, राष्ट्रगान तो तब गाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे। अब हम भूख से मर ही जाएंगे, महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या कर लेंगे, तो कहाँ गाएंगे राष्ट्रगान? बता दीजिए, हमारा जिंदा रहना जरूरी है ना। तो हम 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो मतलब अब आप आज मुझसे इस डिस्कशन में ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रगान भी अब ध्यान भटकाने के लिए एक टूल है, ये कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? भारतीय जनता पार्टी को जितने भी एजेंडे लेके आती है, ये एजेंडे सिर्फ और सिर्फ जनता से संबंधित नहीं, इनका राजनीति से संबंधित है। मैं कह रहा हूँ अच्छा जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए मनीष शुक्ला जी, आप एजेंडा लेकर आते हैं सर। एक सेकंड आप सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी आप खुद इतना कंफ्यूज हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जो राष्ट्र के हित में करेगा हम उनके साथ हैं, फिर मैंने आपसे क्लैरिटी के लिए, इसीलिए मैंने काउंटर क्वेश्चन किया था, आप स्वागत करते हैं। इतनी देर में अब आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा है राष्ट्रगान। सर डिसाइड कीजिए, डिसाइड कीजिए आप किस तरफ है, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप राष्ट्रगान का मजहब बता दीजिए आप मुझे, चलिए बताइए राष्ट्रगान का मजहब क्या है, राष्ट्रगान का मजहब क्या है? सर एक तो आप सुनते नहीं, पकड़ते पकड़ते वहीं पे गिर जाए और वो खत्म हो जाए, ये इनकी हालत हो चुकी है। बस इतनी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चक्रगंदी की तरफ घुमाना है मुद्दों को, इनको किसी का भला नहीं करना है। ये इनके किसी फैसले से किसी का भला नहीं होने वाला है, भला करना नहीं चाहते क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, विकास से मतलब नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रगान का मजहब आप बता रहे थे, वो बता दीजिए ना प्लीज। कैसे कर ले, कहां पे? एक सेकंड, अभी आप जनता को घुमा रहे थे ना जिस तरह से, वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस जो है, लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो होती है, समझ नहीं आता है कि आप एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट उठाना है। राष्ट्रगान का मजहब बताइए आप मुझे, रिलीजन बताइए सबसे पहले सर, राष्ट्रगान का रिलीजन यानी मजहब बताइए मुझे प्लीज। इसीलिए मुझे बार बार अदिति जी, आप जानती है, बार बार मुझे इसीलिए नींबू दिखाना पड़ता है। ये नींबू 25 रुपए में आता है, पूछ लो उनसे नींबू आज कितने का मिला आपको? ये नींबू 25 रुपए का है। अच्छा ठीक है, संडे को 20 रुपए का, अच्छा 25 रुपए का, ठीक है सर, ठीक है। राष्ट्रगान का मजहब बता रहे थे, राष्ट्रगान का मजहब एक सेकंड रुक जाइए सर, राष्ट्रगान का मजहब बता रहे थे अनुराग भदौरिया जी। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा राष्ट्रगान की बात तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी, लेकिन इनको मुद्दे गर्म इसलिए करने होते हैं क्योंकि अब इनको परेशानी हो रही है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध नहीं करेगा तो इनका राष्ट्रगान का मजहब क्या है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप बताइए ना राष्ट्रगान का मजहब क्या है और राष्ट्रगान में मुद्दा क्या है? अनुराग भदौरिया जी प्लीज टेक 20 सेकंड्स एंड आंसर माय क्वेश्चन प्लीज सर। लेके लाल किला से लेके आराम से, मुद्दे हैं सब ध्यान भटकाने। नहीं आप मुझे बताएं राष्ट्रगान में मुद्दा क्या है, राष्ट्रगान में मजहब क्या है? राष्ट्रगान आप कहते हैं ध्यान भटकाने वाला एक टूल है, आपसे जो सवाल है सीधा जवाब दीजिए। भटकाने के लिए है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा तो राष्ट्रगान से ध्यान भटकाते हैं, राष्ट्रगान से ध्यान भटक जाता है? तो बात ही नहीं बोली अभी। नहीं राष्ट्रगान से ध्यान भटक जाता है। राष्ट्रगान का तो मैंने पहले आपको जवाब दे दिया था कि नहीं आप सर पहले इस पर क्लैरिटी ली, आपने इसको थोड़ी देर पहले एजेंडा बता दिया था। तारिक फतेह, कोई बात नहीं सर छोड़िए, तारिक फतेह ये ऑब्वियसली ये एक सियासी बहस के अंदर फंस गया है, एक ऐसा मामला जिसका बिल्कुल नॉन सियासी डिस्कशन होनी चाहिए या किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। ये एजुकेशन की बात है, कैसे इंटीग्रेशन है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सी जनरेशन हमें आज से 25-30 साल बाद इंडिया को संभालेगी, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपने एक वर्ड यूज किया है इंटीग्रेशन जी, ये इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, इंटीग्रेशन। एक देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया। इंटीग्रेशन, अपने मुल्क में इंटीग्रेशन की जरूरत या नौबत क्यों आती है? ये कौन सी सोच है?
जब आप अपनी ही तारीख या हिस्ट्री को निगेट कर देंगे और उसके ऊपर एक लिमिटेड वर्जन लीक करेंगे कि भाई ये ऑफिशियल हिस्ट्री है, बाकी सब जाए, ये ओल्ड फैशन टाइप की बातें हैं कि हिंदुस्तान 5000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है या मोहनजोदारो से उसका क्या ताल्लुक है, इससे सब हटे हुए हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस इंडियन स्टूडेंट, ओवरसीज स्टूडेंट से मैं मिलता हूं, उसको राजा दाहिर का नाम नहीं पता होगा। अब जिस तालीमी सिस्टम में पहला अरब जिसने हमला किया हो हिंदुस्तान पे और जिसने बचाया हो हिंदुस्तान को, राजा दाहिर, उसका कहीं हिस्सा ही नहीं है तालीम में। तो दैट तारिक फतेह के साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन जो पॉइंट उठाया तारिक फतेह ने और जो शब्द का इस्तेमाल किया मौलाना कादरी, मनीष जी पहले जवाब देना चाह रहे हैं। मनीष जी आपका जवाब। भाई आप पर जो आरोप लगते हैं सर, आप सर सुन लीजिए, जनता को भी क्लैरिटी रहेगी। आप पर जो आरोप लगते हैं वो ये लगते हैं कि कभी आप राष्ट्रगान, हालांकि राष्ट्रगान को जिस तरह से पेश करने की कोशिश अनुराग भदौरिया जी ने अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में की, जाहिर तौर पर उस पर आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं आप एजेंडा लेकर आते हैं, आप मजहब लेकर आते हैं, आप ऐसे मुद्दों को उठाना शुरू कर देते हैं जिनका इस देश की इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं, जिससे रोजगार नहीं मिलना, जिससे महंगाई कम नहीं होनी, जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि राष्ट्रगान का भी मजहब समाजवादी पार्टी खोज रही है, और यही बारे में नहीं बताया प्रभु। मैंने बोला राष्ट्रगान के अलावा जो मुद्दे आप उठाते हो वो मैं कह रहा हूँ, काहे को बात को भटकाते हो। राष्ट्रगान का तो पहले मैंने बोल दिया कि अगर सरकार ने राष्ट्रगान किया है तो हिंदुस्तान का कानून को मानने वाला है, सभी राष्ट्रगान अपना पाएंगे। लेकिन आप क्यों भटकाते हो? भदौरिया जी जो मीटिंग लेकर आप आते हैं, इसके साथ 2 मिर्चा भी ले लीजिए और अखिलेश यादव के घर के लेके आते हैं। क्यों नहीं आप राष्ट्रवाद की सुरक्षा बच्चे के साथ अन्याय हुआ, हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हो, मुद्दे क्यों नहीं लाते? बताइए आप। इससे आपको पार्टी है, राष्ट्रगान विचारधारा समझ रहे हैं, खत्म हो गई। अब दूसरी बात आपको तनिक शर्म नहीं आती है, शर्म महसूस नहीं होती है, आप राष्ट्रगान को एजेंडा कहते हैं, क्यों लेके आए थे? ताजमहल में 32 कमरे बने हैं, क्यों कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? अभी ज्ञान व्यापी मुद्दा आपने बना रखा है, जो दिन बाद आप बनाओगे लाल किले का मुद्दा बनाएंगे, उसके बाद कुतुब मीनार का मुद्दा बनाएंगे, उसके बाद चलो यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं, फिर चलो ये क्या बना रखा है? पूरे हिंदुस्तान को आपने तमाशा बना रखा है। यहाँ आदमी परेशान है, किसान परेशान है, उसकी कीमत नहीं मिल रही है, उसकी अनाज की। यहाँ आम पे आएगा है, कैसे उसको नौकरी मिल जाए, कहीं पे बच्चे की फीस कैसे जमा हो जाए, कैसे कोरोना से जान बच जाए, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है। यहाँ हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, बिजली आप दे नहीं पा रहे, कोयला का स्टॉक खत्म हो रहा है, बिजली 10-10 घंटे से ज्यादा आ नहीं रही है गाँव में, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करते। कमाल की बात कर रहे भाई आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? मनीष शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया, देखें आप अपने वक्त में तो बोलते ही हैं सर, अगर सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन लें उसका सर। ये क्या तरीका है डिबेट का? ये क्या तरीका है? आप अगर सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। आप जवाब लेंगे नहीं, आप जवाब लेंगे नहीं। लेकिन मौलाना कादरी, ठीक है सर, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी, इस तरह से डिबेट मैं नहीं करूंगी। मौलाना कादरी अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था तारिक फतेह ने, इंटीग्रेशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.